an Osho talk. Jin Sutra, number 11. अनोत्थं वनथोवम् अगेथोवम् कसायथोवम् च नहुभे विससीयो थोवम् पिहूतं बहुहोयि कोहोपिं पणासे माणो विनयनासनो माया मित्तानि नासे लोहो सव विनाशनो समेन हणेकोऽहम् माण मदवयाजिने मायं चज्जभावेन लोभं सन्तो सौजने चाह कुम्मे संगाय सहे देहे समाहरे एवं पावायिं मेहावी अझप्पेन समाहरे से जानम् अजानम् वा कटुं माहिं पयम् संवरे क्षिप्पमप्पाणम् बियं तं न समायरे सवगन्थ विमुक्को सीयभुवो पसन्त चित्तो जम्पावै मुक्ति सोहम् न च कवट्टी विटहं लहै। कुछ मिटे से नक से पा भी हैं जुनू की राह में, हमसे पहले कोई गुजरा है यहाँ होते हुए। शास्त्र का सम्यक उपयोग भी है, असम्यक उपयोग भी। शास्त्र को जो अंधे की तरह स्वीकार कर ले, शास्त्र उसके लिए बोझ हो जाता है। शास्त्र को जो समझे, शास्त्र को जो निष्पक्ष होकर विचार करे, शास्त्र को जो जागरूक होकर ध्यान करे, तो शास्त्र से बड़ी सुगंध मुक्त उठती है, बड़ी मुक्तिदायी सुगंध उठती है। शास्त्र को पकड़ना मत, सोचना। शास्त्र को अंधे की तरह स्वीकार मत करना। अंधे की तरह स्वीकार करने में शास्त्र का अपमान है। आंख खोलकर शास्त्र में उतरना, शास्त्र को स्वयं में उतरने देना, तो शास्त्र का सम्मान है। कोई भी सद्गुरु तुम्हें अंधा नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि वस्तुतः तो तुम्हारी आंख में ही तुम्हारा गुरु छिपा है। तो सभी सद्गुरु तुम्हारी आंख खोलना चाहते हैं, उतनी ही देर तुम्हारे साथ होना चाहते हैं कि तुम्हारी आंख खुल जाए, कि तुम्हें अपना भीतर का गुरु मिल जाए। महावीर के ये वचन जैन पढ़ते हैं अंधे की तरह, और अजैन तो पढ़ेंगे क्यों? गीता हिंदू पढ़ते हैं अंधे की तरह, गैर हिंदू तो फिक्र क्यों करेंगे?
कुरान मुसलमान पढ़ते हैं, दोहराते हैं तोते की तरह। गैर मुसलमान तो फिक्र ही क्यों करेगा। मेरे जाने तुम शास्त्र को तभी समझ सकोगे जब तुम न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न जैन हो। क्योंकि अगर पक्षपात पहले से ही तय है, अगर तुमने जन्म से ही तय कर रखा है कि क्या ठीक है, तो अब ठीक की खोज कैसे करोगे। मान ही लिया हो कि सत्य कहां है, तो आविष्कार का उपाय कहां रहा। तुमने जल्दी स्वीकार कर लिया, खोजे बिना स्वीकार कर लिया, तो तुम खोज से वंचित रह जाओगे। ये महापुरुषों के चरण चिन्ह तुम्हें बांध लेने को नहीं, तुम्हें मुक्त करने को। और ये चरण चिन्ह बड़े मिटे मिटे से, काफी समय बीत गया, इन राहों पर और लोग भी गुजर चुके। इन चरण चिन्हों को अंधे की तरह मत मान के चलना, अन्यथा भटकोगे। जागना, खोजना, इन चरण चिन्हों में अपने चरणों की गति को खोजना है, अपनी चरणों की शक्ति को खोजना है। कुछ मिटे से नक्शे पा भी हैं जुनूं की राह में, हमसे पहले कोई गुजरा है यहां होते हुए, और सौभाग्यशाली हैं हम कि हमसे पहले लोग यहां गुजरे। वे जो कह गए, उनके जीवन का अनुभव जो बिखेर गए, उससे तुम बहुत कुछ पा सकते हो, लेकिन पाने के लिए बड़ी समझदारी चाहिए। समझो, जीवन से बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन तुम तो जीवन से भी नहीं पाते हो। शास्त्र तो जीवन की छाया मात्र है, प्रतिफलन है। शास्त्र जीवन से निकलते हैं, जीवन शास्त्र से नहीं निकलता। तुम्हें जीवन मिला है, उससे तुम कुछ नहीं पाते, तो बहुत कठिन है कि तुम शास्त्र से कुछ पा सकोगे, क्योंकि मूल से नहीं मिलता कुछ। छाया से क्या मिलेगा। जो जानते हैं, जो जाग के जीते हैं, जो हिम्मत और साहस से जीते, जिनके जीवन का आधार सुरक्षा, सुविधा नहीं है, साहस है, वे जीवन से भी निचोड़ लेते हैं सत्य को, वे शास्त्र से भी निचोड़ लेते हैं सत्य को। जो जाग कर जीते हैं वो तो छाया से भी मूल को खोज लेते हैं, क्योंकि छाया में भी कुछ मिटे से नक्शे पा, कुछ धुंधले हो गए पैरों के चिन्ह। अभागे हैं वे जो जीवन से भी वंचित रह जाते, सौभाग्यशाली हैं वे जो कि शास्त्रों से भी खोज लेते। इधर महावीर के वचनों पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम उन्हें मान लो, मानने से कभी कुछ हुआ नहीं। मानना तो कमजोर की आदत है। वो कहता है कौन चले, कौन झंझट करे, ठीक ही कहते होंगे, हम पूजा करने को तैयार हैं, हम शास्त्र को फूल चढ़ा देंगे, कहो शोभा यात्रा निकाल देंगे, लेकिन हमसे जीवन बदलने को मत कहो, वो जरा ज्यादा हो गया। पूजा हमारी तरकीब है शास्त्र से बचने की। मंदिर तुम्हारे धर्म के प्रतीक नहीं, धर्म के साथ तुमने जो चालाकी की है उसके प्रतीक है। मन बड़ा चालाक है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने नौकर से कहा था कि मेरे जूतों पे पालिश कर दे। अरे फजलू, इतनी देर हो गई और अभी तक मेरे जूतों पे पालिश भी नहीं हो पाया। सरकार, यह दूसरा बूट हाथों में और पहला। नौकर ने कहा उसे इसके बाद हाथ में लूंगा सरकार, पहला दूसरे के बाद। मन बहुत चालाक है, बड़ी तरकीबें खोजता है, ऐसी तरकीबें खोजता है कि दूसरे तो धोखा खाते ही हैं, खुद भी धोखा खा जाता है। इस मन से थोड़े जागना। मन ही तुम्हें मनन नहीं करने देता है, मन ही तुम्हें उतरने नहीं देता। जहां भी जाते हो तुम्हारी गंदी छाया पड़ जाती। शास्त्र पढ़ते हो, तुम्हारी छाया में शास्त्र दब जाता है।
शब्द सुनते हो, तुम्हारे पास तक पहुंचते पहुंचते उनका अर्थ रूपांतरित हो जाता है। ये महावीर के वचन बड़े बहुमूल्य। आज के सूत्र तुम्हारे जीवन को बदल देने वाले हो सकते हैं। ये तथ्यगत है। महावीर का कोई रस सिद्धांतों में नहीं है। महावीर कोई दार्शनिक नहीं है। महावीर तो सीधे पथ के वैज्ञानिक खोजी है। इन शब्दों को समझना, मनन करना, बन सके थोड़ा थोड़ा उतारना, क्योंकि उतारोगे तभी इनका अर्थ खुलेगा। इनका अर्थ इनके पढ़ने और इनके सुन लेने में नहीं है, इनका अर्थ इनके साथ थोड़ी देर जीने में है। क्षण भर को भी अगर तुम इनके साथ जिए तो तुम पाओगे इनकी सच्चाई, इनकी गहनता, इनकी गंभीरता। और क्षण भर भी तुम जिए तो ये सत्य तुम्हारी धरोहर हो जाएंगे, ये तुम्हारा हिस्सा हो जाएंगे, ये तुम्हारे खून, हड्डी, मांस, मज्जा में समा जाएंगे। इन्हें समाने देना। पहला सूत्र, ऋण को थोड़ा, घाव को छोटा, आग को तनिक और कसाय को अल्प मानकर मत बैठ जाना, क्योंकि ये थोड़े बढ़ के बड़े हो जाते। ऋण को थोड़ा। जो भी आदमी ऋण लेता है पहले थोड़ा ही मान के लेता है और सोचता है चुका देंगे। इतना सा तो ऋण है, ब्याज भी कुछ ज्यादा नहीं है, चुका देंगे। जो भी ऋण लेते हैं इसी आशा में लेते हैं कि चुका देंगे। ऋण चुकता नहीं मालूम होता, फिर बढ़ता जाता है। ब्याज घना होता जाता है। ब्याज ही नहीं चुकता, मूल का चुकाना तो बहुत दूर। और ये साधारण जीवन की ऋण की बात तो छोड़ दो, जो जीवन का बहुत गहरा ऋण है वो तो कभी चुकता नहीं मालूम पड़ता। ले सभी लेते, फंस जाते। महावीर कहते हैं सभी ले लेते हैं तो जरूर मन में कोई कारण होगा ले लेने का। सभी सोचते हैं थोड़ा है, थोड़ा श्रम कर लेंगे चुक जाएगा। ऋण को थोड़ा, घाव को छोटा। कितना ही छोटा घाव हो, ये सोच के कि छोटा है क्या फिक्र करनी, बैठ मत जाना, आश्वस्त मत हो जाना, क्योंकि घाव प्रतिपल बड़ा हो रहा है। जैसे छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष हो जाता है। बीज को मिटा देना बड़ा आसान था, वृक्ष को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो जानकार हैं वे ऋण लेते ही नहीं। वे कहते हैं कि गरीबी में जी लेंगे, लेकिन ऋण लेके अमीर होने में कुछ सार नहीं, क्योंकि वो अमीरी ऊपर होगी, धोखे की होगी, भीतर जलन होगी और भीतर दरिद्रता होगी। रूखी रोटी खा के सो लेंगे, एक बार खा लेंगे, पर ऋण न लेंगे, क्योंकि ऋण बढ़ेगा। शायद पेट में तो रोटी पड़ जाएगी, लेकिन प्राणों की शांति खो जाएगी। शायद ऊपर ऊपर से तो सब रौनक हो जाएगी, भीतर भीतर अंधेरा हो जाएगा। महावीर साधारण ऋण की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो उदाहरण है। लेकिन जीवन में हम ऐसे बहुत ऋण लिए, हमारा सारा जीवन ऋण से भरा है। महावीर तो कहते हैं परमात्मा से भी मत लेना, लेने की आदत ही मत डालना, क्योंकि आदत बढ़ती है, बीज वृक्ष होता है। आज थोड़ा लोगे, कल और थोड़ा ज्यादा लोगे, परसों और थोड़ा ज्यादा लोगे, भिखमंगे हो जाओगे। यहां तो सम्राट भी भिखमंगे हैं, लेते चले जाते हैं। महावीर कहते हैं ऋण लेना ही मत। और जब बीज की तरह छोटा अंकुर उठे, भीतर भाव उठे, पहली लहर उठे, तभी रोक देना। घाव को छोटा मत मानना, क्योंकि छोटे छोटे घाव बड़े होकर नासूर हो जाते। जो उन्हें प्रथम चरण में रोक देता है वही रोक पाता है।
महावीर कहते हैं घाव बड़ा हो जाए फिर चिकित्सा करने की चिंता में पड़ोगे। बड़ी आसानी से घाव को रोका जा सकता है जब वो बहुत छोटा है या जब अभी पैदा ही नहीं हुआ। पैदा होने के पहले ही मार देना। क्रोध की लहर उठती है, एक घाव उठा आत्मा में। तुम कहते हो आज तो कर लें, कल से ना करेंगे। अब आज तो जो हो गया हो जाने दो। क्रोध करके तुम पछताते हो, निर्णय भी लेते हो कल ना करेंगे, लेकिन जब क्रोध उठता है तब तो तुम कर ही लेते हो। और फिर तुम कहते हो तो छोटा सा क्रोध है, कोई युद्ध तो खड़ा नहीं किया, किसी की जान तो ली नहीं, 2 कड़े शब्द कह दिए तो क्या बिगड़ गया। और फिर बिना कड़े शब्द कहीं कहीं काम चला है, कहीं संसार चला है। यहां अगर बुद्ध बन के बैठ गए तो लोग बुद्धू समझेंगे। यहां जोर जबरदस्ती की दुनिया है। यहां अगर हमला ना किया तो दूसरे लोग हमला कर देंगे। यहां अगर किसी ने आंख दमकाई और उसको जवाब ना दिया तो सभी लोग आंख दमकाने लगेंगे। फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम बहाने खोज लेते हो, तुम तरकीबें खोज लेते हो, फिर तुम कहते हो इतना सा तो है, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। कौन महानरक हुआ जा रहा है, कौन सा महापाप हुआ जा रहा है। छोटा है, क्षमा मांग लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, गंगा स्नान कराएंगे, पूजा कर लेंगे, दान कर देंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी तो कर लो। घाव को छोटा, आग को तनिक, छोटी सी चिंगारी महलों को जला देती और कसाय को अल्पमान। क्रोध है, लोभ है, माया मोह है, कसाय है। कसाय शब्द महावीर का बड़ा महमूल्य है। जिससे तुम कसे हो, जिससे तुम बंधे हो, जो तुम्हारा बंधन है। जैसे हिंदू शास्त्र में पशु शब्द है, जो पशु का अर्थ है वही जैन शास्त्रों में कसाय का अर्थ है। पशु का अर्थ होता है जो पास में बंधा है। पशु यानी पास में बंधा, बंधन में पड़ा। पशु का अर्थ सिर्फ जानवर नहीं, पशु का अर्थ है जो बंधा है, चारों तरफ जिसके जंजीरें। जो बंधा है वो पशु, जो मुक्त हुआ वही मनुष्य है। तो सभी मनुष्य दिखाई पड़ने वाले लोग मनुष्य नहीं। काश मनुष्यता इतनी सस्ती होती कि दिखाई पड़ने से मिल जाती। नहीं, जिनके बंधन गिर गए, जिन्होंने अपनी पशुता काट दी, पास काट डाले, जो मुक्त हुए वही मनुष्य। जो मनन को उपलब्ध हुए वही मनुष्य। जो मनु बने वही मनुष्य। जैनों का शब्द कसाय वही अर्थ रखता है, जो बांध ले, कस दे, जो बांधती चली जाए और तुम सिकुड़ते जाओ और छोटे होते जाओ और बंधन बोझिल होते चले जाएं। कसाय को अल्पमान, विश्वस्त होकर मत बैठ जाना। अल्पता तो धोखा है। ये तो तरकीब है कसाय की तुम्हारे भीतर प्रवेश की। ये तो बीमारी का उपाय है तुम्हारे भीतर घर बनाने का। ये तो बीज का ढंग है पृथ्वी के गर्भ में प्रवेश करने का। तुम थोड़ा सोचो कि बीज बहुत बड़ा होता, असंभव था वृक्षों का होना। उतना बड़ा बीज पृथ्वी में प्रवेश कैसे करता है। बीज बड़ा छोटा है, ये वृक्षों की तरकीब है। बड़ा छोटा बीज बनाते, बड़े से बड़ा वृक्ष भी बड़ा छोटा सा बीज बनाता। कोई भी रंध्र, कोई भी जरा सा छेद पाके घुस जाएगा पृथ्वी में, पृथ्वी को पता भी ना चलेगा। लेकिन अगर जितने बड़े वृक्ष इतने ही बड़े उनके बीज होते तो वृक्ष खो जाते। कहां से पृथ्वी में प्रवेश होता। इतनी बड़ी रंध्रें, इतने बड़े छिद्र कहां खोजते। बीज वृक्ष कितना ही बड़ा हो छोटे ही बनाता है। छोटे में तरकीब है। वृक्ष अपने को पुनः पुनः जन्माना चाहता है, कई तरकीबें करता है वृक्ष। फूल उगाता है सुंदर, तितलियों को लुभाने के लिए, क्योंकि तितलियों में पैरों में लग के बीज के छोटे छोटे कण
पराग नर पौधे तक पहुंच जाएंगे, नारी पौधे तक पहुंच जाएंगे, मिलन हो जाएगा नर और मादा का। तो फूल जो है विज्ञापन है वृक्ष का, बुलावा है तितली को कि आओ। तितली से प्रयोजन नहीं है, तितली के पैरों में पराग लग जाए तो नर मादा को खोज ले, मादा नर को खोज ले, तो बीज निर्माण हो, तो संतति आगे बढ़े। सेमर के फूल देखे, बीज के पास रुई को पैदा करते, क्योंकि सेमर बड़ा वृक्ष है। अगर बीज नीचे ही गिरे तो वृक्ष की छाया के कारण बड़े ना हो पाएंगे। वृक्ष बड़ी होशियारी कर रहा है, वो साथ में रुई पैदा कर रहा है। तुम्हारे तकियों के लिए नहीं, अपने बीज को हवा की यात्रा पर भेजने को, ताकि बीज दूर चला जाए, नीचे ना गिरे। ठीक वृक्ष के नीचे गिर जाएगा तो मर जाएगा। इतने बड़े वृक्ष की छाया में कैसे पनपेगा, कैसे बड़ा होगा? धूप ना मिलेगी, पानी ना मिलेगा, क्योंकि बड़ा वृक्ष सब पी जाएगा, पूरी भूमि को निचोड़ लेगा। ये छोटे छोटे बीज तो मर जाएंगे। इन बेटे बेटियों के लिए वो थोड़ी सी रुई पैदा करता है, रुई के बहाने हवा पे तिर जाते, हवा के झोंके में दूर निकल जाते, कहीं दूर जाके जमीन खोज लेंगे, फिर वहां वो भी बड़े होके खड़े हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह भी बीज की तरह तुम्हारे मन की भूमि में आते। इसलिए महावीर का सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। वो ये कहते हैं छोटे मान के मत सोच लेना कि क्या क्या बिगड़ता है। जरा सा बच्चे पे क्रोध कर लिया, क्या हर्ज? अपना ही बच्चा है, उसके ही सुधार के लिए क्रोध कर रहे हैं। और फिर क्रोध जरा सा है, एक चांटा भी मार दिया तो क्या, अपना ही तो है। ऐसे छोटे छोटे बहाने खोज के क्रोध प्रवेश करता है, माया प्रवेश करती, मोह प्रवेश करता, लोभ प्रवेश करता है। आदमी कहता कोई ज्यादा तो मैं मांग नहीं रहा, थोड़ा सा ही मांग रहा हूं। इस संसार में तो इतनी इतनी वासनाओं भरे लोग हैं, मैं तो कुछ मांगता नहीं। परमात्मा एक छोटा सा मकान मांगता हूं, छोटी सी घर गृहस्थी हो, सुख शांति हो। छोटा मिल जाएगा तब तुम बड़ा मांगना शुरू करोगे, क्योंकि छोटा मिलते ही इतना छोटा हो जाएगा कि तुम्हारी वासना उसमें समा ना सकेगी। फिर तुम कहोगे और, फिर तुम कहोगे और। बीज की तरह जो प्रवेश हुआ था वो जल्दी ही वृक्ष की तरह पनपने लगेगा। और बीज की तरह जिसे मिटाना अति सुगम था, फिर वृक्ष को काटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वृक्ष की शाखाएं तुम्हारी आत्मा में फैल जाएंगी। फिर इस वृक्ष को उखाड़ने में तुम्हें लगेगा तुम्हारे प्राण उखड़े, तुम जरा जीर्ण होने लगोगे। कभी ख्याल किया, जो आदमी जिंदगी भर क्रोध करता रहा वो कितना सोचता है क्रोध छोड़ दें? कौन नहीं सोचता, क्योंकि क्रोध जलाता है, व्यर्थ की आग में गिराता है, जहर से भरता है, जीवन से सारा सुख चैन खो जाता है। कौन नहीं चाहता, लेकिन क्रोधी क्रोध छोड़ नहीं पाता। लाख सोचता है छोड़ दे, छोड़ नहीं पाता, क्योंकि अब उसे समझ में ही नहीं आता कि जड़ें उखाड़े कहां से। अब तो उसे ऐसा भी डरने लगने लगता है कि मैंने सदा ही क्रोध ही तो किया है, क्रोध ही तो मेरा होना है। अगर क्रोध ही गया तो मैं कहां बचूंगा, मैं क्या बचूंगा? उसको अपनी प्रतिमा ही खोती मालूम पड़ती है। क्रोध के बिना वो अत्यंत दीन मालूम पड़ेगा। क्रोध ही उसका बल था, क्रोध में ही उसकी महिमा थी, क्रोध में ही वो दूसरों की छाती पे चढ़ गया था, क्रोध में ही उसने किसी को पराजित किया था, क्रोध में ही बाजार में प्रतियोगिता की थी, प्रतिस्पर्धा की थी, क्रोध में ही उसने बड़ा मकान बना लिया था। क्रोध के ही तरंगों पे चढ़ के उसने जीवन को जाना है। आज अचानक क्रोध छोड़ देने की बात उठती है, उसी के मन में उठती है, कोई ना कहे तो भी उठती है, क्योंकि क्रोध दुख देता है। लेकिन क्रोध उसकी प्रतिमा में इतना प्रविष्ट हो गया है, रग रेसे में जड़ें फैल गई हैं, छोटे छोटे स्नायुओं में तंतु जाल हो गया है। कभी किसी बड़े वृक्ष को पृथ्वी से उखाड़ के देखा, कितने दूर दूर तक जड़ें फैल जाती, दूसरे वृक्षों की जड़ों को भी अपने में अटका लेती, तुम्हारे मकान की भूमि में चली जाती, मकान की नींव में प्रवेश कर जाती, मकान की ईंटों को जकड़ लेती। बैंकॉक के पास बुद्ध की एक प्रतिमा है, बड़ी मूल्यवान प्रतिमा है। एक वृक्ष उस प्रतिमा में समा के बैठ गया है।
प्रतिमा खंड खंड हो गई है। वृक्ष ने प्रतिमा के कोने कोने में जड़ें पहुंचा दी। तुम कहोगे वृक्ष को अलग क्यों नहीं कर देते, लेकिन अब वृक्ष को अलग किया कि प्रतिमा गिरेगी। वृक्ष तोड़ रहा है प्रतिमा को, लेकिन वृक्ष ही जोड़े भी हुए हैं, उसकी ही जड़ों में प्रतिमा अटकी है, खंड खंड हो गई है, टुकड़े टुकड़े हो गए। नाक अलग है लेकिन जड़ों में अकड़ी, हाथ टूट गया है लेकिन जड़ों में फंसा है। जब भी मैं इस प्रतिमा को चित्रों में देखा हूं तभी मुझे आदमी की याद आई। अब भक्त चाहते हैं कि इससे छुटकारा हो जाए तो मिटाए डाल रही, इतनी बहुमूल्य प्रतिमा को नष्ट कर डाला इस वृक्ष ने। लेकिन इस वृक्ष को पानी देते, दुश्मन को पानी देते, क्योंकि जिस दिन इस वृक्ष को हटाया उसी दिन प्रतिमा खंड खंड होकर गिर जाएगी। तोड़ा भी इसी ने है, जोड़े भी यही है। यही अड़चन है। क्रोध ही तुम्हें तोड़ रहा है, क्रोध ही तुम्हें जोड़े भी है। लोभ ही तुम्हें तोड़ रहा है, लेकिन लोभ ही तुम्हें संभाले भी है। लोभ ही तुम्हें नरक की तरफ ले जा रहा है, लेकिन लोभ ही तुम्हारी नाव भी है। अब तुम मुश्किल में पड़ोगे। नाव छोड़ो तो डूबे, नाव में बैठे तो नाव सरक रही नरक की तरफ। छोड़ना भी तुम चाहते हो, एक पैर उठा भी लेते हो, लेकिन छोड़ा तो डूबे। इसलिए महावीर कहते हैं सचेत हो जाना, सावधान हो जाना। ऋण को थोड़ा, घाव को छोटा, आग को तनिक और कसाय को अल्प मानकर विश्वस्त मत हो जाना। ये छोटे जो आज हैं कल बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े ही बढ़ के बहुत हो जाते। मां के गर्भ में जब पिता का बीज पड़ता है तो क्या होता है? इतना छोटा होता है कि खाली आंख से देखा भी नहीं जा सकता। इतना छोटा होता है कि दूरबीन चाहिए, खुर्दबीन चाहिए। एक संभोग में कोई 1 करोड़ जीवाणु पिता के वीर से मां में प्रवेश करते। 1 करोड़। वीर की एक बूंद में लाखों होते, इतने छोटे। फिर वही गर्भाधान में बड़ा होने लगता है। वही बीज 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है। इस तरह बढ़ता है, अपने को ही तोड़ता है। 1 होता है, बड़ा होता है, पोषण मिलता है, 2 हो जाता है, टूट के 2 टुकड़े हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, फैलता जाता है। फिर तुम्हारा पूरा शरीर उसी से निर्मित हुआ है। कोई 7 अरब जीवाणु तुम्हारे शरीर में, 1 से शुरू हुए 7 अरब तक पहुंच गए, और बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। दिन दूने रात चौगने होते चले जाते हैं। जो आंख से नहीं दिखाई पड़ता था वही आज तुम्हारा मित्र होगा, तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी प्रेयसी। जो अदृश्य था, जिसको देखने के लिए खुर्दबीन चाहिए थी, इतना छोटा इतना बड़ा हो जाता। फैलाव प्रकृति का नियम। यहां किसी भी चीज को जगह दी वो फैलेगी। फैलना स्वभाव है। इसलिए तो हिंदू विश्व को ब्रह्म कहते। ब्रह्म यानी जो फैलता चला जाता है, जो जानता ही नहीं कैसे रुके, जो फैलता ही चला जाता है। अनंत जिसका विस्तार है, जिसके फैलाव की कोई सीमा नहीं। यहां छोटी सी चीज पकड़ो, जल्दी ही बड़ी होने लगती है। इन छोटी छोटी बातों के कारण तुम भटकते चले जाते हो। कभी कभी तुम्हें ख्याल भी नहीं होता तुम जरूरी काम से जा रहे थे। मां बीमार पड़ी थी और तुम उसके लिए दवा लेने जा रहे थे, और किसी आदमी ने रास्ते में गाली दे दी। भूल गए मां, भूल गए दवा, भूल गए इलाज, चिकित्सा। उससे झगड़ने खड़े हो गए। पहले इससे निपटारा कर लेना, चाहे इसमें मां मर जाए, लौट के घर आओ और पाओ कि मां जा चुकी, फिर चाहे पछताओ। लेकिन क्षुद्र भी, अति क्षुद्र भी, अति व्यर्थ भी जब आता है तुम्हारी आंखों में तो तुम्हें परिपूर्ण घेर लेता है।
इसी तरह तो मंजिल खोती चली गई है। तुम बिल्कुल हवा की तरंगों में भटकते लकड़ी के टुकड़े हो। जहां हवा आ जाती है, जहां पानी की तरंग ले जाती, वहीं चल पड़ते हो। तुम संयोगिक हो गए हो, एक्सीडेंटल। तुम्हारे जीवन में कोई दिशा नहीं है, कोई बढ़ाव, कोई विकास, कोई गंतव्य, कोई मंजिल। कहां तुम जा रहे हो, क्यों तुम जा रहे हो, कुछ भी नहीं है। आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं तुम्हारे जीवन की निर्णायक हो गई। कुछ भी उठाता है जिससे तुम्हारी कोई संगति नहीं, तुम वो करने में लग जाते। मैं विश्वविद्यालय में भर्ती होने गया, तो मैं अपना फॉर्म भर रहा था। मेरे पास ही एक लड़का खड़ा था, वो भी भर्ती होने आया था। उसने मेरे फॉर्म में देखा, उसने कहा तो आप दर्शन शास्त्र ले रहे हैं, तो मैं भी लूंगा। मैंने कहा तो रुक, तुझे से क्या प्रयोजन है? ये बिल्कुल संयोगिक है कि मैं यहां खड़ा अपनी दरखास्त भर रहा हूं, तू भी भर रहा है। मेरी दरखास्त को एक तो देखने की कोई जरूरत नहीं, देख भी ली तो तुझे कोई विषय इसलिए लेने की जरूरत नहीं, न तू मुझे जानता है। उसने कहा ये भी आप ठीक कहते हैं, मैंने ये सोचा ही नहीं। तुमने कभी जिंदगी में देखा इस तरह रोज हो रहा है? दुकान पे तुम गए थे, कुछ खरीदने गए थे, कुछ खरीद लाए, क्योंकि दुकानदार बड़ा कुशल था, उसने बेच दिया कुछ। दुकान पर गए थे, दुकानदार ने कुशलता भी ना की हो, लेकिन दुकान की खिड़की में सजी हुई चीजों में कुछ चीज जच गई जिसकी तुम्हें क्षण भर पहले तक कोई भी जरूरत न थी। क्षण भर तक पहले तुम्हें सपना भी ना आया था उसका, लेकिन बस आंख में पड़ गई, सरक गए तुम। शायद जरूरी काम छोड़ के जो तुम लेने गए थे कुछ और लेके आ जाओ। तुम जो लेने जाते हो वही लेके लौटते हो। पश्चिम में मनोविज्ञान इस पर बड़ी खोज करता है कि लोग क्या खरीदते, और उन्होंने बड़ी तरकीबें खोजी और बड़े हैरानी के निष्कर्ष हाथ लगे। एक उपन्यास बिकता नहीं था, छप गया और बिका नहीं। विशेषज्ञों से सलाह ली गई, उसने कहा इस किताब का नाम बदल दो, नाम ठीक नहीं, नाम खींचता नहीं। नाम बदल दिया, किताब बिकी, ऐसी बिकी, लाखों की प्रतियों में बिकी। साल भर से छपी पड़ी थी, कोई खरीदने वाला न था। किताब वही की वही, सिर्फ नाम बदलने से कुछ भी नहीं बदला है, एक शब्द भीतर नहीं बदला है, सिर्फ कवर खोल बदल गई और किताब बिकने लगी। मनोवैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया है कि चीजें बेचते हैं तो डब्बे का रंग क्या होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब रंगों के डब्बे रख के देखे। स्त्रियां खरीदने आती हैं तो वो हिसाब लगाते हैं कि कौन से रंग से ज्यादा आकर्षित होती। कुछ रंग हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। अगर उस रंग का डब्बा तुमने अपनी चीज को बेचने के लिए बना लिया है तो तुम्हारा दिवाला निकलेगा। अब रंग से भीतर की चीज का कोई भी संबंध नहीं, लेकिन लोग संयोगिक हैं, लोग एक्सीडेंटल हैं। रंग उन्हें पहले खींचता है। डब्बा खाली हो तो भी चलेगा, लेकिन रंग आंख को खींच लेता है। कितनी ऊंचाई पर दुकान पर डब्बा होना चाहिए तब आंख जल्दी पकड़ में आती? 5 फीट, तो ठीक आंख की सीध में होता है। लोग ऐसे अलाल हैं कि आंख भी ऊपर उठा के कौन देखता, अगर जरा डब्बा ऊपर रखा हो या डब्बा बहुत नीचे रखा हो। तो अब तो विशेषज्ञ हैं इस संबंध में, जो बताते हैं कि तुम जब कोई चीज बना के बाजार में बेचो तो डब्बे का रंग क्या हो, कितने बड़े अक्षरों में नाम हो, कितनी ऊंचाई पर दुकान में रखा जाए, कितनी दूरी पर ग्राहक खड़ा हो, तो काउंटर कितने फासले पर बनाया जाए, बेचने वाला क्या कहे, कैसे शब्दों का उपयोग करे। क्योंकि जरा जरा सी बात, एक भिखमंगा एक घर में भीख मांगने गया, सुंदर है, स्वस्थ है, जवान है। महिला बाहर निकली और उसने कहा कि जवान हो, स्वस्थ, सुंदर हो,
कोई काम क्यों नहीं करते? जिंदगी में सफल हो सकते हो, भीख मांगने की जरूरत क्या है? उस आदमी ने कहा, अब तुमसे क्या कहें, दुनिया में बहुत स्त्रियां देखी, तुम जैसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। फिल्म अभिनेत्रियां हैं, लेकिन तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं। तुम इस घर में क्या कर रही हो? तुम तो फिल्म अभिनेत्री हो सकती थी। उस स्त्री ने कहा, रुक रुक, मैं अभी तेरे लिए भोजन लाती हूं। भिखमंगे को भी समझना पड़ता है क्या कहे, किन शब्दों का उपयोग करे, क्योंकि लोग अंधे, लोगों को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तुमसे लोग करवा रहे हैं। तुमने सैकड़ों चीजें खरीद ली हैं जो बेचने वालों को बेचनी थी, तुम्हें खरीदनी नहीं थी। पुराने अर्थशास्त्र का नियम था कि जहां जहां मांग होती है वहां वहां पूर्ति होती है। नए अर्थशास्त्र का नियम है, जहां जहां पूर्ति होती है वहां वहां मांग पैदा हो जाती। तुम चीज तो बनाओ, इसकी तुम फिक्र ही मत करो कि इसकी कोई मांग है या नहीं, मांग पैदा कर ली जाएगी। लोग पागल हैं। बनट शाह ने जब पहली दफा अपनी किताबें लिखी तो बिकी नहीं, क्योंकि नाम बिकता है। कोई नाम तो था नहीं, कोई जानता तो था नहीं बनट शाह को। तो क्या किया उसने? वो खुद ही चक्कर लगा के किताबों की दुकानों पर जाता था पूछने, जहाज बनट शाह की किताब है? दुकानदार पूछता, कौन जहाज बनट शाह? अरे तुम्हें जहाज बनट शाह का पता नहीं? क्या खाक किताबों का धंधा करते हो? इस नाम की किताब छपी। ऐसा वो खुद ही दुकानों पे चक्कर लगाता, पता बताता, उनको तरकीब से समझाता। और जब उसने अपने मित्रों को भी कह दिया कि तुम जब निकलो कहीं से, कोई विशेष रूप से जाने की जरूरत नहीं, लेकिन रास्ते में अगर किताब की दुकान पड़ जाए, इतनी कृपा मुझ पर करना, पूछ लेना जहाज बनट शाह की फला फला किताब है। जब दुकानदार, कई ग्राहक आने लगे, रोज आने लगे, है कौन जहाज बनट शाह? दुकानदारों ने पता लगाया, किताबें खरीद के लाए। जहाज बनट शाह ने कहा, ऐसे मेरी किताबों का बिकना शुरू हुआ। चीज होनी चाहिए, फिर चीज के आसपास कांटा, कांटे के आसपास आटा होना चाहिए, फिर कोई ना कोई फंस जाएगा। संसार बड़ा मूल है। तुम जरा जागो। महावीर का इतना ही प्रयोजन है कि तुम जरा जागो, अन्यथा ऐसे तो ये रास्ता बड़ा ही होता चला जाएगा, इसका कोई अंत ना होगा। अजल से घर में सफर हूं, मगर मुझे अब तक बिछड़ गया था मैं जिससे वो कारवां न मिला। तुम अपने स्वभाव से छूट गए हो, संयोग में उलझ गए हो। बिछड़ गया था मैं जिससे वो कारवां न मिला। अजल से घर में सफर हूं, मगर मुझे अब तक शुरू से, जगत के प्रारंभ से खोज रहा हूं अपने को, और मिल नहीं पाता हूं, क्योंकि और दूसरी चीजें बीच में मिल जाती हैं जो अटका लेती। कभी धन, कभी पद, कभी प्रतिष्ठा, कभी यश, कभी रूप, कभी रंग, कभी शब्द, कभी गंध। इंद्रियों के हजार जाल हैं, कोई ना कोई मिल जाता है, अपने घर तक पहुंच ही नहीं पाते। कोई ना कोई अटका लेता है। ध्यान रखना, कोई तुम्हें अटकाता नहीं, तुम अटकने को तैयार ही बैठे हो। कोई ना भी अटकाए तो अटकने की कोई तरकीब खोज लोगे। छोटे को छोटा मत मानना, सब चीजें बड़ी। सत्य का खोजी जीवन की रत्ती रत्ती का होश रखता है, सब चीजें बड़ी। वही करता है जो करना जरूरी है, उसी तरफ जाता है जहां जाना जरूरी है। व्यर्थ को काटता है ताकि सार्थक ही बचे। जो नहीं करना है उसे नहीं ही करता है, खिलवाड़ नहीं करता जिंदगी के साथ। जिंदगी उसकी एक साधना है, एक उपक्रम है, एक सोपान है। उसकी जिंदगी में एक दिशा है, वो कहीं जा रहा है। अगर ऐसे तुम सब दिशाओं में भागते रहे तो तुम कहीं भी ना पहुंचोगे। अगर तुम कहीं नहीं पहुंचे हो तो कारण तो खोजो। कारण यही है
कि 2 कदम चलते हो बाएं तरफ, फिर दिल बदल गया, फिर 2 कदम चलते हो दाएं तरफ, तब तक फिर दिल बदल गया। तुम्हारा दिल है कि पारा है, छितर छितर जाता है, जितना पकड़ो उतना ही छितरता जाता है, सब दिशाओं में बिखर जाता है। ऐसे तुम बिखर गए हो। इस बिखरेपन के कारण आत्मा का तुम्हें कोई अनुभव नहीं होता। महावीर कहते हैं छोटे को छोटा मत जानना, छोटा बड़ा हो जाता है। इसलिए जिससे बचना हो उसके बीजारोपण के पहले ही जागना। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय को नष्ट करता है, माया मैत्री को नष्ट करती है, लोभ सब कुछ नष्ट करता है। कोहो पियम पणासेई मानो विनय नाशनो माया मित्तानि नासेई लोहो सव्य विनाशनो। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। अब लोग हैं प्रेम चाहते हैं, कौन है जो नहीं चाहता? ऐसा आदमी खोजा, ऐसे प्राण तुमने कभी पाए जो प्रेम ना मांगते हो? सभी तो प्रेम के भूखे, निरपवाद रूप से सभी प्रेम के लिए प्यासे। फिर प्रेम खो कहां गया है? जहां सभी लोग प्रेम चाहते हैं और जहां सभी लोग सोचते हैं कि प्रेम दें, वहां प्रेम के फूल खिलते दिखाई नहीं पड़ते। प्रेम खो कहां गया है? तो महावीर कहते हैं प्रेम प्रेम की बात करने से क्या होगा? क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। तुम क्रोध के बीजों को तो जगह देते जाते हो और प्रेम की पुकार और गुहार मचाए रखते हो, चिल्लाते रहते हो प्रेम प्रेम प्रेम, और क्रोध के बीज पनपाए जाते हो। बोते हो जहर, अमृत की मांग करते रहते हो। फिर अगर जहर का झाड़ झंखार तुम्हारे जीवन को भर देता है और अमृत की कोई वर्षा नहीं होती, तो कसूर किसका है? उत्तरदायित्व किसका है? क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है तो जानना कि क्रोध होगा। चाहे बहुत बहुत करने की वजह से तुम्हें याद भी ना आती हो, अब ऐसे रग पक गए हो क्रोध में कि अब तुम्हें पहचान भी नहीं पड़ता कि क्रोध है। किसी क्रोधी को कहो, वो फौरन कहता है, कौन कहता है मैं क्रोध में? मैं क्रोध में नहीं हूं। क्रोधी भी यही कहे चला जाता है, मैं क्रोध में नहीं हूं। तुम भी जब क्रोध में पकड़े जाते हो तो तुम स्वीकार नहीं करते कि मैं क्रोध में हूं। क्रोध को कोई स्वीकार ही नहीं करता और प्रेम की लोग मांग किए जाते हैं। अगर क्रोध है तो स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार निदान बनेगा। क्रोध है तो स्वीकार करो कि है, तो मिटाने का कोई उपाय हो सकता है। जिसे तुम स्वीकार ही ना करोगे उसे मिटाओगे कैसे? और अगर प्रेम ना हो तो महावीर का सूत्र यह कह रहा है, अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम ना हो तो निश्चित जानना कि क्रोध है। चाहे तुम्हें पता चलता हो न पता चलता हो, पुरानी आदत हो, मजबूत आदत हो, खून में घुल मिल गई हो, क्रोध तुम्हारा स्वभाव जैसा हो गया हो कि अब तुम्हें याद भी ना आता हो कि अक्रोध क्या है, तो भेद करना मुश्किल हो गया हो। लेकिन अगर जीवन में प्रेम ना हो तो क्रोध है। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय को नष्ट करता है। अहंकार तुम्हारी विनम्रता को नष्ट कर देता है, और विनम्रता नष्ट होती है, बड़ा बहुमूल्य कुछ तुम्हारे भीतर समाप्त हो जाता है। सीखने की क्षमता खो जाती। विनम्र सीखने में सक्षम होता है, विनम्र खुला होता है, विनम्र तत्पर होता है। कुछ भी नया आए उसके द्वार बंद नहीं होते। और विनम्र जीवन के सत्य को पहचानता है कि मैं एक खंड मात्र हूं इस विराट का। अहंकारी एक बड़ी भ्रांति में जीता है। अहंकारी की भ्रांति यह है कि जैसे मैं केंद्र हूं सारे विश्व का, जैसे सब मेरे लिए और मैं किसी के लिए नहीं, जैसे सब मेरे साधन है और मैं साध्य हूं। अहंकार को अगर हम ठीक से समझें तो उसका अर्थ होता है सारा जगत साधन है और मैं साध्य हूं। मेरे जीवन के लिए अगर सबको मरना भी पड़े तो भी उचित है, मेरे सुख के लिए अगर सबको दुखी भी होना पड़े तो भी ठीक है, क्योंकि मैं साध्य हूं और सब साधन। सबके कंधों पर मेरे पैर रखने पड़े मुझे, और सबके सिरों से मुझे सीढ़ियां बना के चढ़ना पड़े, राजमहलों तक चढ़ूंगा,
क्योंकि और सब सीढ़ियां होने को ही बने। अहंकारी अपने को अस्तित्व का केंद्र मान रहा है। विनम्र का क्या अर्थ है? विनम्र कहता है मैं कैसे केंद्र हो सकता हूं? मैं नहीं था तब भी अस्तित्व था, मैं नहीं हो जाऊंगा तब भी अस्तित्व होगा। मेरे होने न होने से क्या फर्क पड़ता है? एक तरंग हूं माना, मैं भी एक लहर हूं इस विराट की, पर बस एक लहर हूं। विराट सत्य है, मेरा होना तो एक सपना है। रात देखा सुबह खो जाएगा। ये मेरा होना कोई ठोस पत्थर की तरह नहीं, पानी की लकीर है। तो विनम्र सीख पाता है जीवन के सत्यों को, और अंततः परमात्मा को भी सीख पाता है, क्योंकि उसने पहली शर्त पूरी कर दी। उसने झूठ को अंगीकार न किया, उसने सत्य से ही शुरुआत की। सत्य से शुरुआत हो तो सत्य पर अंत होता है। असत्य से ही शुरुआत हो जाए तो फिर सत्य कहां मिलेगा? फिर तो असत्य बढ़ता चला जाएगा। अहंकारी धीरे धीरे मद में चूर होता जाता है। आंखें देखने की क्षमता खो देती, बोध विलुप्त हो जाता है, एक तंद्रा और निद्रा में जीता है। मान विनय को नष्ट करता है, और अगर तुम्हारे जीवन में विनम्रता ना हो तो तुम जान लेना कि कहीं अहंकार का शत्रु घात लगाए छिपा बैठा है। माया मैत्री को नष्ट करती है। कपट, छल, छिद्र मैत्री को नष्ट करता है। मैत्री का अर्थ ही होता है कि तुम किसी के साथ ऐसे हो जैसे अपने साथ। मैत्री का अर्थ होता है तुम्हारे और मित्र के बीच कोई रहस्य नहीं, कोई छुपाव नहीं, कोई दुराव नहीं। मैत्री का अर्थ होता है तुम अपने को अपने मित्र के सामने बिल्कुल नम्र करने में समर्थ हो। तुम जानते हो, तुम्हें भरोसा है प्रेम का, तुम जानते हो कि तुम जैसे हो तुम्हारा मित्र तुम्हें स्वीकार करेगा। उसका प्रेम बेशर्त है। अगर मित्र से भी तुम्हें कुछ छिपाना पड़ता हो तो तुम मित्र को भी शत्रु मान रहे हो। मैकियावेली ने लिखा है, ठीक महावीर से उल्टा है मैकियावेली, इसलिए महावीर को समझना हो तो मैकियावेली को भी समझना उपयोगी होता है। मैकियावेली ने लिखा है, मित्र से भी ऐसी बात मत कहना जो तुम शत्रु से न कहना चाहते हो, क्योंकि कौन जाने जो आज मित्र है कल शत्रु हो जाए। फिर तुम पछताओगे कि अच्छा होता इससे ये बात न कही होती। मैकियावेली ये कह रहा है कि तुम मित्र के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना जैसा तुम शत्रु के साथ करते हो, क्योंकि मित्र यहां शत्रु भी हो जाते। महावीर से पूछो तो महावीर कहेंगे मित्र की तो बात ही छोड़ो, तुम शत्रु के साथ भी ऐसा व्यवहार करना जैसा मित्र के साथ करते हो, क्योंकि कौन जाने जो आज शत्रु है कल मित्र हो जाए। तो ऐसी कुछ बातें मत कह देना जो कल फिर लौटाना बड़ा मुश्किल हो जाए, फिर थूके को चाटने जैसा होगा। जिससे दुश्मनी है उसको हम ऐसी बातें कहने लगते हैं जो बिल्कुल अतिशयोक्तिपूर्ण, कहते हैं राक्षस। कल तक नर में छिपा नारायण था, आज राक्षस। लेकिन कल अगर ये मैत्री फिर बनी तो फिर कहां मुंह छिपाओगे? फिर कैसे लौटाओगे? फिर कैसे कहोगे कि ये नर में नारायण फिर राक्षस नहीं? महावीर कहते हैं मैत्री को तुम आधार मान के चलना। जो आज मित्र है वो तो मित्र है ही, जो आज नहीं है वो भी हो सकता है कल मित्र हो जाए, जो आज शत्रु है वो भी मित्र हो सकता है। और महावीर की बात मानकर जो चलेगा धीरे धीरे पाएगा उसके शत्रु मित्र हो गए, और मैकियावेली की जो मान के चलेगा वो पाएगा उसके मित्र धीरे धीरे शत्रु हो गए, क्योंकि तुमने कभी उनसे मित्र जैसा व्यवहार ही नहीं किया। अगर मित्र से भी छिपाना पड़े, इसी को महावीर माया कहते। माया मैत्री को नष्ट करती। माया का अर्थ है सच न होना, माया का अर्थ है धोखे देना, माया का अर्थ है जो तुम नहीं हो वैसे दिखाना, माया का अर्थ है प्रामाणिक न होना,
माया का अर्थ है प्रवंचना, माया का अर्थ है दिखावा, धोखा। आंख में आंसू भरे थे लेकिन मुस्कुराने लगे, तो ये मैत्री न हुई। मित्र के सामने तो हम रो भी सकते हैं, और किसके सामने रोओगे? अगर मित्र के सामने भी नहीं रो सकते तो फिर और कहां रोओगे? मित्र के सामने तो हम अपना दुख, पीड़ा, दैन्य सभी कुछ प्रकट कर सकते हैं। मित्र के सामने तो हम अपना कलुष, अपना पाप, अपना अपराध सभी प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रेम का भरोसा है, उस प्रेम की छाया में सब स्वीकार है। क्योंकि मित्र ने हमें चाहा है, किन्हीं कारणों से नहीं, अकारण चाहा है, तो किन्हीं कारणों से टूटेगी नहीं मैत्री। ऐसा नहीं है कि मित्र देख लेगा कि अरे तुमने और ऐसा पाप किया, दोस्ती खत्म। नहीं, मित्र तुम्हारे पाप के प्रति भी करुणा का भाव रखेगा। वो कहेगा सभी से होता है, मनुष्य मात्र से होता है। मित्र तुम्हें समझने की कोशिश करेगा, मित्र तुम्हारी निंदा नहीं करेगा। जरूरत होगी तो आलोचना करेगा, निंदा नहीं, लेकिन आलोचना भी इस ख्याल से करेगा कि श्रेष्ठतर का आगमन हो सके। आलोचना भी इस ख्याल से करेगा कि तुम और बड़े होने को है, तुम अभी और खुलने को हो, ये कली इतने ही होने को नहीं, तुम्हारी नियति और बड़ी है। मित्र अगर तुम्हारी आलोचना भी करेगा तो उसमें गहन प्रेम होगा, और शत्रु अगर तुम्हारी प्रशंसा भी करता है तो उसमें भी व्यंग होता है, उसमें भी कहीं गहरी निंदा का स्वर होता है, कहीं कटाक्ष होता है। मैत्री तो संभव है तभी जब माया बीच में ना हो। इसलिए दुनिया में मैत्री धीरे धीरे खोती गई है। लोग नाम मात्र को मैत्री कहते हैं, उसे परिचय कहो बस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। दुनिया से मैत्री का फूल तो करीब करीब खो गया है, क्योंकि मैत्री के फूल के लिए सरलता चाहिए, निष्कपटता चाहिए। कपट माया अगर बीच में आई तो मैत्री समाप्त हो जाती, अगर गणित बीच में आया तो मैत्री समाप्त हो जाती। मैत्री तो एक काव्य है, गणित नहीं, तर्क नहीं। मित्र के सामने हम अपने को वैसा ही प्रकट कर देते हैं जैसे हम हैं, इसलिए तो मित्र के पास राहत मिलती। कम से कम कोई तो है जिसके पास जाके हमें झूठ नहीं होना पड़ता। नहीं तो 24 घंटे झूठ, पत्नी है तो उसके सामने झूठ, दफ्तर है, मालिक है तो उसके सामने झूठ, बाजार में संगी साथी हैं उनके साथ झूठ, सब तरफ झूठ है। तो तुम कहीं खुलोगे कहां? तुम बंद ही बंद मर जाओगे। हवा का झोंका, सूरज की किरणें तुम में कहां से प्रवेश करेंगी? तुम कब्र बन गए। नहीं, कोई तो हो कहीं जहां तुम शिथिल होकर लेट जाओ, जहां तुम जैसे हो वैसे ही होने को स्वतंत्र हो, जहां कोई मांग नहीं, जहां मित्र की आंख ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं ऐसे हो। मैत्री बड़ी अनूठी घटना है। शब्द ही बचा है संसार में। मैत्री के फूल बहुत कम खिलते हैं, क्योंकि मैत्री के फूल के खिलने के लिए दो ऐसे व्यक्ति चाहिए जो निष्कपट हो, जिनके बीच माया ना हो। माया मैत्री को नष्ट करती और लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में खंडहर ही खंडहर मालूम पड़ता हो, मरुद्धान का कहीं कोई पता ना चलता हो, मरुस्थल ही मरुस्थल, तो एक बात जान लेना कि तुमने लोभ के ढंग से ही जीना सीखा है, तुम और कुछ नहीं जान पाए। लोभ सब कुछ नष्ट कर देता। ये महावीर निदान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई रस वर्षा न होती हो तो दोष मत देना किसी को, इतना ही जानना कि तुम लोभ में बड़े गहरे उतर गए हो। तुमने लोभ की बड़ी गहरी सीढ़ियां पार कर ली, तुम लोभ के कुएं में डूब गए हो। तो ही ऐसा होता है कि सब नष्ट हो जाए। उसने मनसाए इलाही को मुकम्मिल कर दिया
अपनी आंखों पर जिसने लिए मोहब्बत के कदम, जिसने मैत्री सीखी, जिसने प्रेम सीखा, जिसने मैत्री के लिए माया छोड़ी, जिसने प्रेम के लिए क्रोध छोड़ा, जिसने विनय के लिए मान छोड़ा, और जिसने जीवन को सृजनात्मक गति देने के लिए लोभ से विदा ली, उसने मनसाही इलाही को मुकम्मिल कर दिया। उसने परमात्मा की आकांक्षा पूरी कर दी। अपनी आंखों पर जिसने लिए मोहब्बत के कदम, फिर उसकी आंखों पर मोहब्बत की छाया पड़ने लगी, फिर उसके हृदय में मोहब्बत के कमल खिलने लगे। प्रेम परम घटना है। अब इसे हम समझें। महावीर कहते हैं लोभ से सब नष्ट हो जाता है और प्रेम से सब उपलब्ध हो जाता है।